साल 2016 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ की नहर में एक लड़की की लाश तैरती हुई पाई गई थी। तारीख थी 17 जुलाई। यूपी पुलिस ने पूरे मामले को ऑनर किलिंग का मामला समझा, लेकिन जब इस केस की जांच आगे बढ़ी तो 2 साल बाद दिल्ली पुलिस के सामने एक ऐसा सच आया जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। यूपी पुलिस ने जिन लोगों को कातिल ठहराया था उनकी भी उसी दिन हत्या कर दी गई थी जिस दिन उस लड़की का मर्डर हुआ था। वेद प्रकाश फैमिली हत्याकांड के नाम से चर्चित इस केस में बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और हत्या करने के पीछे कातिल का क्या मकसद था। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस केस में सबसे अहम किरदार 6 लोग हैं। वेद प्रकाश किरोड़ीवाल, उनकी पत्नी साधना, उनकी बेटी नैना, उनका बेटा शुभम, रितेश कटियार और अभिषेक पाल। 17 जुलाई 2016 को यूपी के हापुड़ की कनाल में कुछ लोगों को एक महिला की लाश तैरती हुई दिखाई देती है तो लोगों को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। देखते ही देखते वहां पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि सभी हैरान थे कि आखिर इस नहर के अंदर लड़की की लाश कहां से आ गई। इसलिए उसे इलाके के रहने वाले लोगों ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर तुरंत पहुंच जाती है। फिर पुलिस ने उसे नहर में से शव को निकलवाया। वहीं पास में ही एक सेंट्रो गाड़ी खड़ी थी, जिसे देखकर पुलिस ने यह अंदाजा लगा लिया था कि लाश को इस कार में लाया गया था। इसलिए पुलिस ने उस कार की छानबीन भी शुरू कर दी। प्रकार से उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। कार के ऊपर जो नंबर था उसे यूपी पुलिस ने पता लगाया कि वह कार दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवालों की है। पर जब यूपी पुलिस नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद में पहुंची तो उसे महिला के माता पिता और भाई घर पर नहीं थे। घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने आज पड़ोस के लोगों से पूछा तो किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पूरा परिवार आखिर कहाँ गया है। लड़की की पहचान नैना किरोड़ीवाल के तौर पर हुई, जो कि लगभग 21 साल की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। यूपी पुलिस ने इस केस को इस नजरिए से देखा कि नैना का जरूर किसी लड़के के साथ अफेयर होगा और घरवाले उसके खिलाफ होंगे। इसीलिए समाज में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए लड़की के माँ बाप और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। यूपी पुलिस ने इस मामले की जो भी तहकीकात की उसमें पुलिस के हाथ ज्यादा कुछ लगा नहीं। पूरा परिवार ही गायब था। इसलिए यूपी पुलिस ने जब इस केस की चार्जशीट कोर्ट में दायर की तो इसे ऑनर किलिंग का मामला बताया और कोर्ट में कहा कि लड़की के घर वाले उसकी हत्या करने के बाद फरार हो गए हैं। पुलिस की रिपोर्ट और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने नैना के सभी फैमिली मेंबर्स को भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह केस पूरी तरीके से ऑनर किलिंग का था और अब खत्म हो गया है। इस केस को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, जब यूपी पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग का मामला बताकर इसको क्लोज कर दिया तो उस वक्त हत्यारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि 4 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी वह ऐश भरी जिंदगी जी रहे थे। पर चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कभी ना कभी पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ इस हत्याकांड में भी हुआ। फिर 2 साल बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने नैना की हत्या को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला दावा किया जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने यह दावा किया था कि नैना का परिवार कहीं भागा नहीं है, बल्कि परिवार के 4 सदस्यों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया है। असल दिल्ली क्राइम पुलिस को एक दिन इस केस से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज पता चला जिसने पूरे मामले को पलटकर ही रख दिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को जो बातें पता चली वह बहुत ही चौंकाने वाली थी। हत्या के 2 साल बाद सिर्फ एक सुराग ने सारी बाजी पलटकर रख दी और उसी वजह से ही कातिलों का भंडाफोड़ हो सका। अब आप जरूर यह सोच रहे होंगे कि मर्डर के 2 साल बाद दिल्ली क्राइम पुलिस को आखिर कौन सा राज पता चला जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच सके। दोस्तों, शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इस कहानी में 6 किरदार अहम थे। अभिषेक और रितेश के अलावा 2 नाम और सामने आए।
मनोज बावला और सोनू। मनोज जी वह कड़ी बना जिसकी वजह से इस केस को रिओपन किया गया। हुआ कुछ यूं था, जब पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया तो अनजाने में ही मनोज बावला नाम के लड़के ने इस वारदात के बारे में किसी को बताया था। उसने शेखी मारते हुए कहा कि 2 साल पहले उसने 4 लोगों का मर्डर किया था और आज तक क्राइम पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। यह बात किसी तरह दिल्ली क्राइम पुलिस के कानों तक जा पहुंची और पुलिस ने अपनी तहकीकात फिर से शुरू कर दी। ऐसा लगने लगा था कि अब वेद प्रकाश फैमिली के हत्यारे को क्राइम पुलिस धर दबोचेगी। पर दोस्तों, इस कहानी में फिर एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आ गया जिसे सुनकर पुलिस को भी झटका लगा। दरअसल जब इस केस की तहकीकात करते हुए पुलिस मनोज बावला तक पहुंची तो तब तक उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली थे, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और अपनी जांच जारी रखी। फिर तहकीकात करते हुए पुलिस को पता चला कि मनोज बावला की दोस्ती अभिषेक पाल के साथ थी। पुलिस को अभिषेक पर शक हुआ और शक की बुनियाद पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह था कि आखिर किसी की इस परिवार से क्या दुश्मनी थी जो पूरे परिवार को ही मौत की नींद सुला दिया। कातिल का मकसद क्या था? नैना की लाश अगर हापुड़ की नहर से मिली थी तो बाकी लोगों की लाश कहाँ थी? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आ रहे होंगे। तो इन सब के जवाब पाने के लिए अब पुलिस ने अभिषेक पाल से पूछताछ की। पहले तो अभिषेक ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब अपना रवैया थोड़ा सख्त किया तो वह टूट गया। उसके बाद पुलिस के सामने उसने कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। तो अभिषेक पाल ने दिल्ली क्राइम पुलिस को ऐसा क्या बताया था? यह सब के बारे में जानने के लिए हमें घटना से पहले के समय में जाना होगा। वजीराबाद के रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल एक फाइनेंशियल थे। उसके अलावा दिल्ली के मजनू का टीला नाम की जगह पर उनके कपड़ों का बिजनेस भी था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इसीलिए उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी साधना और बेटी नैना के अलावा एक बेटा शिवम भी था। पूरी फैमिली बहुत हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया। वेद प्रकाश की दुकान पर रितेश कटियार नाम का एक लड़का काम करता था। उसे ऐसा लगने लगा था कि नौकरी करके वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। पर कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसा होना जरूरी है, जो उसके पास नहीं था। उसने इस बारे में वेद प्रकाश से बात की और अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि उसके पास काम की शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं हैं। इस पर वेद प्रकाश उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से रितेश कटियार ने अगस्त 2015 में वेद प्रकाश किरोड़ीवाल से 9 लाख रुपए का लोन ले लिया। जब रितेश ने कर्ज लिया था तो उस वक्त अभिषेक पाल उसका गारंटर बना था। इसके अलावा रितेश ने वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की दुकान भी किराए पर ले ली थी। तो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की हेल्प से अब रितेश ने अपना काम शुरू कर दिया था। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा और हर महीने रितेश कटियार वेद प्रकाश को लोन की किस्त दे दिया करता था। लेकिन उसका बिजनेस दिन ब दिन खराब होता जा रहा था और उसे नुकसान होने लगा। लगातार होते घाटे की वजह से उसका कारोबार भी बंद हो गया। इस तरह से वह ना तो वेद प्रकाश का पैसा लौटा पाया और ना ही दुकान का किराया दे पा रहा था। उसने वेद प्रकाश से इसके बारे में बात की और बताया कि वह इस समय बहुत परेशानी में है, इसलिए वह लोन की किस्त नहीं चुका पाएगा, साथ ही किराया भी नहीं दे पाएगा। शुरुआत में वेद प्रकाश ने उसकी हालत को समझा और उसे माफ कर दिया, लेकिन वेद प्रकाश ने यह कहकर भी डरा दिया था कि अगर वह जल्दी ही उनका पैसा नहीं लौटाएगा तो वह रितेश को पुलिस के हवाले कर देंगे। यह बात सुनते ही रितेश के होश उड़ गए थे। इसके बाद रितेश ने इस बारे में अपने दोस्त अभिषेक पाल से भी बात की। रितेश और अभिषेक दोनों ही डरे हुए थे कि अगर वेद प्रकाश ने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो उन्हें जेल भी हो सकती है। इसी डर की वजह से दोनों ने वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की हत्या करने का प्लान बनाया।
तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों और किस वजह से वेद प्रकाश किरोड़ीवाल और उनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए अभिषेक पाल ने अपने दोस्त मनोज बावला से मदद मांगी थी। मनोज की हेल्प से ही इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। दरअसल मर्डर वाले दिन यानी 17 जुलाई 2016 को अभिषेक पाल और मनोज वजीराबाद वेद प्रकाश के घर पहुंचे और कहा कि रितेश का बिजनेस अब अच्छा चल रहा है, इसलिए वह उन्हें लोन के पैसे देने के लिए दुकान पर बुला रहा है। यह सुनकर वेद प्रकाश किरोड़ीवाल, उनकी वाइफ साधना, बेटी नैना और बेटा शुभम कार से रितेश की दुकान पर पहुंच गए। वहां पहले से ही मनोज का दोस्त सोनू मौजूद था। वेद प्रकाश की फैमिली जैसे ही दुकान के अंदर दाखिल हुई तो सोनू ने दुकान का शटर गिरा दिया। इससे पहले कि वेद प्रकाश और उनकी फैमिली कुछ समझ पाते, रितेश, अभिषेक, मनोज और सोनू ने उन पर हमला कर दिया। देखते ही देखते चारों हत्यारों ने मिलकर सभी फैमिली मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इस पूरी घटना को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उन्होंने सभी लाशों को एक गाड़ी में भरा और फिर वेद प्रकाश की सेंट्रो कार से आगे जाकर वजीराबाद और लोनी के बीच एक सड़क हादसा किया। प्लान के मुताबिक वह चाहते थे कि लोग यह समझें कि कार एक्सीडेंट में सबकी मौत हुई है और इस तरह से यह मामला दब जाएगा। लेकिन एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि हत्यारे चारों लाशों को गाड़ी में ही छोड़कर वहां से भाग गए। एक्सीडेंट में कार से नैना की लाश बाहर छिटक गई थी, इसलिए चारों हत्यारों ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए हापुड़ की नहर में फेंक दिया। वेद प्रकाश और बाकी फैमिली मेंबर्स की बॉडी गाड़ी के अंदर ही रह गई थी। दोस्तों, नैना की बॉडी मिल जाने के बाद यूपी पुलिस ने जो जांच की थी उसमें पुलिस ने एक्सीडेंट वाली सेंट्रो कार की भी छानबीन की थी, लेकिन उस वक्त कार का नंबर प्लेट धुंधला होने की वजह से पुलिस सही जांच नहीं कर पाई और ना ही कार के अंदर पड़े शवों को देख पाई थी। दिल्ली क्राइम पुलिस की पूछताछ में अभिषेक पाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और बताया था कि वह लोग हत्या करने के बाद बेफिक्र हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि इस केस में अब कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए, लेकिन एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। तो दोस्तों, वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के मर्डर केस की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।